Now we will solve example number 2.14 of our NCERT textbook. A book with many printing errors contains 4 different formulae for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. बच्चों हमें कोई पीरियडिक मोशन करते ऑब्जेक्ट का कोई पार्टिकल है उसके डिस्प्लेसमेंट के हमें 4 इक्वेशन दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू a sin 2 pi t डिवाइडेड बाय कैपिटल T. सेकंड वन y इज इक्वल टू a sin vt. थर्ड वन y इज इक्वल टू स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल T sin small t divided by a. And fourth one is y is equal to a divided by root 2 bracket sin 2 pi t divided by capital T plus cos 2 pi t divided by capital T, where small a is maximum displacement of particle, or we can say amplitude. ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं. v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, कैपिटल T इज पीरियडिक टाइम ऑफ मोशन. हमें क्या करना है, रूल आउट द रॉन्ग फार्मूला ऑन डायमेंशनल ग्राउंड. ये जो 4 फार्मूले हमें डिस्प्लेसमेंट के दिए गए हैं, कोई पार्टिकल है वो पीरियडिक मोशन कर रहा है और उसके डिस्प्लेसमेंट के हमें 4 फॉर्मूले दिए गए हैं. उसमें से कौन से फॉर्मूले वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड है वो हमें निकालना है. सो हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे पहले. सॉल्यूशन फर्स्ट y इज इक्वल टू a sin 2 pi स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल. अब बच्चों देखो, हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे. हाउ कैन वी चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन. तो बच्चों हमने अभी देखा कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का डायमेंशन निकालो, फिर उसके राइट हैंड साइड पार्ट का डायमेंशन निकालो. अगर दोनों के डायमेंशंस इक्वल हुए तो वो इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट का और राइट हैंड साइड पार्ट के डायमेंशंस इक्वल ना हुए तो वो डायमेंशनली इनवैलिड इक्वेशन हो जाएगा. तो बच्चों देखो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर. तो उसका डायमेंशन फार्मूला होगा m/0 l/1 t/0. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट y का डायमेंशन फार्मूला. ओके, चलो अब हम राइट हैंड साइड पार्ट की बात करते हैं. पहले ये देखो कि यहाँ पे साइन और ब्रैकेट में 2 पाई स्मॉल t डिवाइडेड बाय t दिया गया है. अब बच्चों ध्यान में रखना, अगर हम कोई एंगल की बात करें, ध्यान में रखना, अगर हम कोई एंगल की बात करें तो बच्चों अगर हम 2 पाई t डिवाइडेड बाय t की बात करें तो बच्चों ये जो 2 पाई डिवाइडेड बाय t है, जो 2 पाई है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो t है वो पीरियडिक टाइम होगा. ध्यान में रखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पार्टिकल कोई सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है और घूम के फिर वही पॉइंट पे आता है, तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, 2 पाई कितना होगा. और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियडिक टाइम. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
divided by periodic time is equal to angular velocity. ओके, क्या हो गया बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो स्मॉल t है वो एज इट इज रहेगा। सो वी कैन राइट 2 पाई डिवाइडेड बाय t इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू स्मॉल t एज इट इज। अब बच्चों हमें एक क्वेश्चन पता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ध्यान में रखना, angular velocity can be denoted by omega is equal to angular displacement denoted by theta divided by time. ओके, हम angular velocity किसको बोलेंगे? angular displacement divided by time. अब बच्चों यहां से हम ओमेगा t को फॉर्मूला बनाएंगे। सो ओमेगा t is equal to theta. अब बच्चों ध्यान में रखो, मीन्स कि हम 2 पाई स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T की जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? y is equal to a sin 2 पाई t by t that is थीटा। अब बच्चों ये जो थीटा है वो तो एंगल है, और हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो एंगल होंगे, सभी एंगल होंगे वो डायमेंशनलेस होंगे। सो वी कैन राइट दिस इज डायमेंशनलेस। बच्चों जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी उसके डायमेंशन को हम क्या लिखते हैं? m0 l0 t0। अब देखो ये तो डायमेंशनलेस हो गया। अब बच्चों ध्यान में रखो, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का होना चाहिए फॉर द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड होने के लिए जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का हो है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे देखो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। अब बच्चों ये क्या है? व्हाट इज a is maximum displacement which is also kind of length. So we can write m raised to 0 l power 1 t power 0. ओके, तो बच्चों हमें फर्स्ट इक्वेशन में मिला कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का है वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली valid equation. Dimensionally valid equation. ओके, चलो अब सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड वन, y is equal to a sin vt. y is equal to a sin vt. कुछ ध्यान में रखो, जरूरी नहीं है कि ये पोर्शन हर बार एंगल ही हो। अगर ये एंगल होगा तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एंगल है कि नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, फिर से हम y का डायमेंशन नहीं लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ y दैट इज m0 l1 t0। एक्चुअली इस डायमेंशन फार्मूला m0 l1 t0। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं vt। एक्चुअली ये क्वांटिटी, ये इक्वेशन वैलिड होने के लिए मींस दिस साइन, ये जो पोर्शन है वो डायमेंशनलेस होने के लिए ये इसका डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। बट ये डायमेंशन लेस है कि नहीं है जरा चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं फर्दर ओके, और वी कैन से साइन vt में vt की बात करते हैं। चलो डायमेंशन ऑफ vt, v is the velocity, so we can write m raised to 0 l power 1
t पावर -1। अब आपको याद रह जाना चाहिए वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सो L1 t पावर -1 मल्टीप्लाई बाय टाइम m raised to 0 L raised to 0 t पावर 1। So dimensional formula of Vt is equal to m raised to 0 L raised to 1 t पावर, बच्चों ये माइनस t है, t पावर -1 है, t पावर 1 है, सो 0 हो जाएगा, सो t पावर 0। बच्चों ये पोर्शन डायमेंशनलेस होने के लिए इसके डायमेंशन हमें क्या होने चाहिए थे, m raised to 0 L raised to 0 t raised to 0, बट हमें यहाँ पे डायमेंशन क्या मिला, L पावर 1 मिला। मींस कि ये तो कोई एंगल है नहीं, ये कोई एंगल नहीं है, और ये कोई एंगल ही नहीं है बच्चों, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन का डायमेंशन क्या हो गया, L raised to 1। देखते हैं, चलो तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, L raised to 1। अब बच्चों एंगल किसका होता है, कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी का होता है, ये तो डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, सो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगा, सो दिस इक्वेशन इज इनवैलिड इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इनवैलिड इक्वेशन। नाउ थर्ड वन इज y is equal to a by t sin t by a। अब बच्चों इसको हम चेक करते हैं ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है, तो बच्चों t क्या है, t टाइम है, व्हाट इज a, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज लेंथ, सो डायमेंशन ऑफ t by a is equal to, अब बच्चों ध्यान में रखना, डायमेंशन ऑफ t by a is equal to डायमेंशन ऑफ t m raised to 0 L raised to 0 t power 1 divided by what is a, displacement, so m raised to 0 L power 1 t raised to 0। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so dimension formula of t by a is equal to m raised to 0 L power -1, ये ऊपर चला जाएगा, और t पावर 1। तो बच्चों ये भी हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं मिली, मींस कि ये जो इक्वेशन है वो ये जो इक्वेशन है वो भी डायमेंशनली इनवैलिड इक्वेशन होगा। ओके, ये जो थर्ड इक्वेशन है वो भी डायमेंशनली इनवैलिड इक्वेशन है। नाउ फोर्थ वन इज y is equal to a by root 2, y is equal to a by root 2 sin 2 pi t divided by t plus cos 2 pi t divided by t। बच्चों ये जो पोर्शन है 2 pi t divided by t वो थीटा होगा, हमने यहाँ पे लिखा ये 2 pi t divided by t है वो क्या होगा, ओमेगा t, और ओमेगा t क्या होगा, थीटा। मींस कि ये भी कोई एंगल है, ये भी कोई एंगल है, और बच्चों जो भी एंगल होंगे वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होते हैं, सो ये पोर्शन कैसा हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। अब बच्चों हम इसको चेक करते हैं, डायमेंशन ऑफ y which is displacement, so we can write m raised to 0 n raised to 1 t power 0। ओके, चलो अब बच्चों हम इसका डायमेंशन चेक करते हैं, डायमेंशन ऑफ a by root 2। तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ root 2। ये root 2 है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, so we can write root 2 is dimensionless quantity।
तो इसका डायमेंशन क्या होगा m0 l0 t0. नाउ so dimension of A divided by dimension of root 2 is equal to what is A? Maximum amplitude, sorry, maximum displacement, that is amplitude, m raised to 0 l power 1 t power 0 divided by root 2 dimensionless quantity m raised to 0 l raised to 0 t raised to 0. So dimension of A divided by root 2 is equal to m raised to 0 l raised to 1 t raised to 0. तो बच्चों हमें ये इक्वेशन नंबर 1 मिला और ये इक्वेशन नंबर 2 मिला. सो इक्वेशन 1 और 2 को हम देखते हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम है. सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली, this equation is dimensionally valid equation. तो बच्चों हमने यहाँ पे कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है और कौन सा इक्वेशन डायमेंशनली इनवैलिड है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के यूज बेस पे निकाला. बच्चों हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में उसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.